हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे डीपेस्ट फीलिंग्स और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, ये आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन का नाम ले लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सकें और आपसे रेजोनेट कर सकें। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूअर्स, जिस भी व्यक्ति को सोचकर ये वीडियो देख रहे हैं उस व्यक्ति की डीपेस्ट फीलिंग्स। हर्ट हैं इस वक्त, 10 ऑफ सोर्ड्स, अपनी ही गलतियों पर पछता रहे हैं। क्या गलती की है इन्होंने जिसके लिए पछता रहे हैं? किसी के कारण, अपने किसी क्लोज फ्रेंड के कारण या किसी थर्ड पार्टी के कारण इन्होंने आपको तकलीफ़ दी है। क्या दुखी हैं आपके पर्सन इस वक्त? यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि ये किसी सिचुएशन में सक्सेस पाना चाहते हैं, उसमें ऑब्स्टिकल्स इतने आ रहे हैं जिसके कारण ये दुखी हैं। क्या ये सिचुएशन लव लाइफ से रिलेटेड है, आपसे रिलेटेड है? आपके साथ इन्होंने रिश्ता ख़त्म किया हुआ है, इस टाइम पे आपके बारे में ही सोच रहे हैं और ये शादी से रिलेटेड है, कमिटमेंट से रिलेटेड है, यूनियन से रिलेटेड है। क्यों रिश्ता ख़त्म किया हुआ है अगर इतना प्यार है तो? या तो ईगो के कारण ख़त्म किया है या फिर एम्परर एंड मून आया है, मींस या तो फैमिली इश्यूज़ हैं, मदर फादर, कोई डोमिनेटिंग फिगर, या तो फिर ईगो के कारण ख़त्म किया है। अब क्या ईगो से बाहर आ गए हैं? क्या इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने गलतियां की हैं? जी बिल्कुल, इनको रियलाइज़ हो गया है, समझ चुके हैं कहाँ पर गलत रहे हैं आपके पर्सन। अब ये आपको मिस कर रहे हैं। इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स में आपके लिए मेमोरीज़ नज़र आ रही हैं और बहुत ज़्यादा दुखी भी हैं। मन नहीं लग रहा, खाना भी नहीं खा रहे, या फिर आप कह सकते हैं कि मन नहीं लग रहा है, बिल्कुल आप पर नज़र है। क्या याद आ रहा है? आपके साथ जो भी टाइम स्पेंड किया है, अच्छे पल, और आपसे मतलब तुरंत मिलने की जो वाइब्स है वो यहाँ पर है, जैसे कि तुरंत से आपसे बात कर लें, मैसेज कर दें। इनको लगता है कि इनकी डेस्टिनी आपसे जुड़ी हुई है। दुखी क्यों हैं, बात क्यों नहीं कर रहे? कॉल लगाएं, बात कर लें। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब ये बात करने आएंगे तो शायद आप इनको भगा दोगे, आप बात ही नहीं करोगे। इनकी विश है आपसे बात करने की, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि कुछ मैनिपुलेटिव प्ले करना पड़ेगा, मतलब कुछ ऐसा अभी भी इनके दिमाग में गेम चल रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि आप सब समझ जाते हो, आपसे कुछ छुपाना इनके लिए बहुत मुश्किल है। बहुत इंट्यूटिव हो आप, ये आपका सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अगर ये वापस आएंगे तो आप समझ जाओगे कि इन्होंने गलती करी थी और अब मनाने आए हैं, और ये नहीं चाहते। इनके अंदर ईगो बहुत है। क्यों लग रहा है कि आप नहीं मानोगे? क्योंकि इन्होंने हरकतें ही ऐसी करी हैं, डेविल एनर्जी आ गई। इन्होंने कुछ ऐसी हरकतें करी हैं, थर्ड पार्टी के कारण जगलिंग सिचुएशन रही है, या फिर किसी और की तरफ इनका आकर्षण रहा है, या शक रहा है आपको इस बारे में कि ये हरकतें गलत करते हैं, या अब्यूसिव हैं, या टॉक्सिक बिहेवियर रहा है आपके तरफ। तो कुछ ऐसी गलतियाँ इन्होंने करी हैं जिसके लिए इनको लग रहा है कि अब आप गुस्सा करोगे। तो इस दुखी रहने का कारण क्या है? क्या वापस आएंगे, इस दुख से उभरेंगे, बाहर निकलेंगे? ये ब्रेकअप सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हैं, बट इनको ऐसा लगता है कि अगर ब्रेकअप को ख़त्म करना है तो बिल्कुल केयरफ्री होना होगा। मतलब ये नहीं सोचना होगा कि मेरे अंदर ईगो ना रहे, मतलब ये ना हो कि मैं जाऊं और मैं डांट खा जाऊं तो मुझे बुरा लग जाए। नहीं, बिंदास होकर ये चाहें तो एक्शन ले सकते हैं, इस ब्रेकअप सिचुएशन को ख़त्म करने का डिसीजन ले सकते हैं। इनको एक नई शुरुआत करनी है और ये फियरफुल हो रहे हैं कि पता नहीं ये सिचुएशन हो पाएगी या नहीं हो पाएगी।
लव लाइफ को लेकर, लवर्स विद द चैरियट, ये होपफुल भी हैं। वी हैव लवर्स विद द चैरियट, लव लाइफ में वापस आएँ और इन्हें होप भी है कि मतलब शायद वापस आएँ तो चीज़ें सॉल्व हो जाएं। थोड़ा डर भी है और होप भी है। सो ये एनर्जी है इस वक्त आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स। पूछ के कार्ड्स लिए हैं मैंने ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप तक एनर्जीज़ पहुंच सकें। नज़र रख रहे हैं आप पे, बहुत छुप के देख रहे हैं आपको, मे बी किसी अननोन नंबर से, अननोन आईडी से, या अगर ब्लॉक नहीं है तो अपने खुद के नंबर से। लेट्स चेक इमीडिएटली क्या एक्शन हो सकता है आपकी तरफ। इमीडिएट एक्शन हम पहले रून से देखेंगे, फिर टैरो से देखेंगे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इमीडिएटली क्या एक्शन हो सकता है मेरे व्यूअर्स की तरफ। ओके, सबसे पहले तो ये रास्ता फाइंड आउट कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये बहुत समय से वेट कर रहे हैं एक्शन लेने के लिए, बट इनकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। और अब ये कोई ना कोई, जैसे है ना, अब जैसे कोई फेस्टिवल आ रहा हो तो ये उस फेस्टिवल पे आपको कांटेक्ट कर ले, फेस्टिवल के बहाने से कि अरे मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, सोचा ऐसा है तो हम आज विश कर दें। या फिर आपका बर्थडे आ रहा हो तो ये किसी न किसी ना पॉइंट के साथ रास्ता ढूंढ कर आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। और मैसेजेस तो आएंगे, काफ़ी लोगों को मूवमेंट भी नज़र आ रही है इस टाइम पीरियड में। आपको मिस भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपके पर्सन। ऐसा भी आपको लगेगा जैसे इनके अंदर बहुत सुधार है। अगर ये बहुत नेगेटिव पर्सनालिटी के थे या थी, या बहुत ज़्यादा एटीट्यूड था, बहुत एरोगेंट बिहेवियर था इनका आपके प्रति, तो आपको ऐसा लगेगा कि अब बहुत ग्राउंडेड हो गए हैं, बहुत नर्चरिंग केयरिंग क्वालिटीज़ आ गई हैं इनके अंदर। इन्होंने अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस किए हैं। ये बच्चों की तरफ और लोगों की तरफ सोशल वर्क करना, लोगों की सहायता करना, इन सब चीज़ों से आपका दिल अपनी तरफ वापस से आकर्षित करने की कोशिश करेंगे। ऐसे कार्य जो आपको पसंद हो, जिन कार्यों से आपको खुशी मिलती हो, ऐसे कार्य करते हुए स्टेटस डालेंगे, स्टोरी डालेंगे, ताकि आपको रिझा सकें वापस कि ठीक है, आपको भी रियलाइज़ हो कि हमारा बंदा सुधर रहा है या सुधर रही है। तो ये वाली सिचुएशन है यहाँ पर। हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, तो ऐसे काम करना, ऐसे स्टोरीज़ लगाना, ऐसे स्टेटस लगाना, जिससे कि आपको रियलाइज़ हो जाए कि इनको गलती का एहसास है। ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर मूवमेंट है, फॉरवर्ड मूवमेंट है। अभी इसके पहले तक इन्होंने ना चीज़ों को लेट गो किया है बहुत ज़्यादा, कि चलो ठीक है, जाने दो, छोड़ दो, नहीं आ रही मत आए, नहीं आ रहा है मत आए, जब आना होगा आएगी, या जब आना होगा आएगा। ये खुद से कभी एफर्ट्स डालने की सोचे ही नहीं। काफ़ी समय निकल गया और अब इनको जब ऐसा लग रहा है कि शायद आप इन्हें भूल जाएंगे या आप मूव ऑन कर लेंगे, या आप उम्मीद हार चुके हैं, तब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, मुझे ही जाना होगा क्योंकि मैंने ही गलतियाँ करी हैं। इनको सफरिंग भी है, इस बात का गिल्ट भी है, पछतावा भी है। ये चीज़ें हमने एनर्जीज़ में देखी हैं। तो आने वाले टाइम में मूवमेंट नज़र आ रहा है और बहुत पावरफुल मूवमेंट है। बिल्कुल क्लियर कट पॉइंट पे बात हो सकती है। आप में से काफ़ी लोगों के जो भी कन्फ्यूजन्स हैं रिलेशनशिप को लेकर, शादी होगी नहीं होगी, रिश्ता आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, ये सारी कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगी। क्लैरिटी आपको आपके पर्सन देना चाह रहे हैं। 5 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। इस रीडिंग को जब भी आप देखेंगे उसके बाद विदिन 23 आवर्स के अंदर की ये एनर्जीज होंगी। सूर्य की एनर्जी है, एक्शन की एनर्जी है, लाइट आते हुए नज़र आ रही है डार्कनेस में। जो सिचुएशन ख़राब थी उसमें कुछ पावरफुल डिसीजंस यहाँ पर हो सकते हैं। सेलिब्रेशन की भी एनर्जी है, मतलब आने वाले मैक्सिमम 5 डेज़ के अंदर और मिनिमम 23 आवर्स के अंदर ये एनर्जी रेजोनेट कर जाएगी। अब जैसे जन्माष्टमी आ रही है तो इसी का बहाना लेकर बहुत सारे लोगों के पार्टनर मैसेजेस कर दें, कॉल्स कर दें, बिकॉज सेलिब्रेशन की एनर्जी है। या फिर इसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर अगर 5 दिन के अंदर अगर कोई आपकी लाइफ में आपका एनिवर्सरी है या आपका बर्थडे है, इसके बहाने से, किसी न किसी बहाने से, क्योंकि देखिए दिल पर पत्थर रखा हुआ है, हार्ट को पकड़ा हुआ है, मतलब ये खुश नहीं है बिल्कुल भी। इनकी लाइफ में भी डार्कनेस है, तो ये चाहते हैं कि चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लिया जाए। ईगो अभी भी है, ऐसा नहीं कि ईगो के अंदर कोई कमी आई है, ईगो अभी भी है। क्यों आए हैं एम्परर? अभी भी ऑब्स्टिकल्स हैं ईगो के कारण, या कह दें कि कोई अदर सिचुएशंस के कारण ऑब्स्टिकल्स अभी भी हैं, लेकिन ये अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आगे बढ़ सकते हैं। इमोशनल लॉस क्यों आया है? थर्ड पार्टी के कारण,
हर्ट हैं, ट्रिगर्ड हैं, लेकिन इस सिचुएशन से बाहर आकर डिसीजन लेंगे। क्या विश है आपके पार्टनर की जिसको फुलफ़िल करना चाहते हैं? ये चाहते हैं कि जो भी नेगेटिव लोग हैं या नेगेटिव सिचुएशंस है उनसे दूर हो जाएं और आपके साथ यूनियन में आ जाएं। ये इनकी विश है। डेविल और लवर्स यहाँ भी साथ में है, देखिए, समझ रहे हैं? जजमेंट की एनर्जी है विद रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड। लोग, समाज, सोसाइटी, फैमिली, स्टेटस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितने भी तामझाम होते हैं सोसाइटी के, उन सब से बाहर आकर आपके पर्सन स्टैंड लेने की सोच रहे हैं, स्पेशली अगर थर्ड पार्टी है तो। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम हस्बैंड वाइफ थर्ड पार्टी हो सकते हैं? देखिए, डिपेंड करता है। अगर हस्बैंड वाइफ के साथ बहुत हैप्पी है या वाइफ हस्बैंड के साथ बहुत हैप्पी है तो वो थर्ड पार्टी नहीं हो सकते। लेकिन अगर हस्बैंड वाइफ में दिन भर किचकिच है, लड़ाई झगड़े, डिवोर्स अप्लाइड है, तो फिर वो थर्ड पार्टी में काउंट हो सकते हैं। अदरवाइज़ इफ़ दे आर हैप्पी देन दे आर नॉट थर्ड पार्टी। कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मैम मेरा जो पार्टनर है वो अपनी वाइफ के साथ फ़ोटो डालता है, खुश है, उसके बच्चे हैं और वो बहुत हैप्पी है, तो फिर यहाँ पर तो सिचुएशन अलग हो जाती है। यहाँ पर थर्ड पार्टी कौन है वो एनर्जी रीडिंग से पता चलेगा कि आपका जो पार्टनर है वो आपसे प्यार करता भी है या आपको धोखा तो नहीं दे रहा। तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं हम तो थर्ड पार्टी नहीं है, क्योंकि वो तो अपनी लाइफ में बहुत खुश है। तो जब ऐसी सिचुएशन हो तो या तो मूव ऑन कर लो, और या तो अगर आपको विश्वास है 100% कि आपका पार्टनर आपसे प्यार करता है या करती है तो ही उस रिश्ते में रुको। ऐसा ना हो कि आप 3 साल वेट करो, 4 साल वेट करो और बाद में पता चले कि यार आई एम हैप्पी विद माई वाइफ और हस्बैंड और तुम आगे बढ़ जाओ। तो आपका जो 4 साल वेस्ट हुआ उसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? आप ही लोगे। इसलिए काफ़ी ऐसे केसेस आते हैं मेरे पास पर्सनल रीडिंग में जिसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एंड ऑल, जिसमें शुरू में तो बहुत ज़्यादा हस्बैंड जो मतलब किसी और का हस्बैंड या किसी और की वाइफ आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, बहुत ज़्यादा आपको टाइम देते हैं, बहुत ज़्यादा आपसे ये भी कहते हैं कि आई एम नॉट हैप्पी विद दैट गाय और दैट गर्ल, और कुछ टाइम बाद आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं, दे आर वेरी हैप्पी। ठीक है, तो कहीं आपको ठगा तो नहीं जा रहा, आपके साथ कुछ बुरा तो नहीं हो रहा। तो इसमें 2 ऑप्शन है, या तो एनर्जी रीडिंग से क्लियर करो और या तो फिर अपनी इंट्यूशन से क्लियर करो, बिकॉज योर इंट्यूशन हैज़ पावर। ठीक है, देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। ये क्वेश्चन सडनली मुझे पॉपअप हुआ तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन होता है। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं? बेबी एंजल्स बताना चाहते हैं क्रिएटिव एक्सप्रेशन। आपके अंदर, हर प्राणी के अंदर भगवान ने कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी दी है। आपने कई बार वीडियोस देखे होंगे जिसमें एक हाथी है जो पेंटिंग कर रहा है, ठीक है, एक डॉग है जो सारे घर के काम कर रहा है, या बंदर है जो सारे घर के काम कर रहा है। आप देखें आपने? और मेरे घर में तो सब वही देखते रहते हैं, बंदर काम कर रहा है। मैं बोली मेरे को भी एक दे दो काम करने के लिए। नहीं, मुझे बड़े फ़नी लगते हैं बंदर। तो क्रिएटिव एक्सप्रेशन देखिए हर प्राणी में भगवान देकर भेजते हैं, उसको एक्टिवेट कैसे करना है ये आपके अंदर होता है। तो एंजल्स आपको कह रहे हैं इफ़ यू आर जॉबलेस, या अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अर्न करने में सेटिस्फैक्शन नहीं है, आप जो सैलरी पा रहे हैं आपको लगता है यू डिज़र्व मोर और यू डिज़र्व बेटर, या आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, तो आप अपने अंदर एक बार झांकिए कि क्या आपके अंदर कोई ऐसा क्रिएटिव टैलेंट है जिसको यूज़ करके, यूटिलाइज़ करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर ऐसा है तो यूज़ इट। कई लोगों के अंदर कुकिंग का टैलेंट होता है, कई लोगों के अंदर पेंटिंग का टैलेंट होता है, कई लोगों के अंदर क्राफ्ट का टैलेंट होता है, कई लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं म्यूज़िक का टैलेंट होता है, सिंगिंग का टैलेंट होता है, डांस का टैलेंट होता है, कुछ लोगों के अंदर कूट के ज्ञान भरा होता है। तो जो भी आपके क्रिएटिव टैलेंट है, बचपन से आपने जो चीज़ों को अपनी लाइफ में देखा है कि हाँ इसमें मैं माहिर हूँ, उस काम को आप अपना प्रोफेशन भी चुन सकते हैं। कुछ लोग होते हैं मल्टीपल लैंग्वेजेस जानते हैं, तो आप लैंग्वेज में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, आपके अंदर कोई ना कोई टैलेंट तो होगा ही, उसे फाइंड आउट कीजिए। ये आपके लिए, ये आपकी ज़िंदगी बदल देगा। ये एंजल्स का मैसेज है। गो विद इन। आप में से कई लोग सेपरेशन में हैं। 7/7 में भी आपका पास्ट लाइफ कर्मा था,
जिस व्यक्ति से आप सेपरेट हुए हैं, जिस व्यक्ति ने आपसे रिश्ता तोड़ दिया है, किसी और से जोड़ लिया है, आपको धोखा दे दिया है, तो मे बी केतु का नंबर है 7, मे बी आपका उसके साथ कोई पिछले जन्म का पास्ट लाइफ प्रारब्ध कर्मा रहा हो, कोई गुड या बैड कर्मा। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज आ रहा है हीलिंग सेपरेशन, गो विद इन। अपने सेपरेशन को हील कर सकते हो आप, या तो आप अगर वो सिंगल है, आप भी सिंगल हो, अभी भी चांस बनता है, तो आप मेडिटेशन से भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हो अपने पार्टनर को, स्पेल भी कर सकते हो, मैनिफेस्ट भी कर सकते हो, प्रेयर्स भी कर सकते हो। लेकिन अगर बिल्कुल सेपरेट हो चुके हो तो हील योरसेल्फ। आपके अंदर जो ज़ख्म भरे हुए हैं, जो आपका दिल टूटा है, उसको वापस से जोड़ो। और ये कैसे होगा? जब आप अपने अंदर जाओगे, अपनी सोल से कनेक्ट होगे थ्रू मेडिटेशन। तो ये आपके लिए गाइडेड मैसेज है। आप इस लाइफ में क्या करने आए हो? आपका पर्पस क्या है इस लाइफ में आने का? आप इस धरती पर किसी पर्पस से ही आए होगे, ऐਵੇਂ ही तो नहीं आ गए होगे टाइम पास करने, मूवीज़ देखने। तो आपका जो पर्पस है, चाहे वो किसी के साथ कर्मा बैलेंस हो, चाहे वो किसी धरती पर आप किसी बड़े मिशन से आए हो, तो जो भी आपका अग्रीमेंट है भगवान के साथ, जो भी आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है इस धरती पर आकर आपको क्या क्या अचीव करना है, या अपनी सोल को असेंड करना है, अपनी सोल को प्योरीफाई करना है, जो भी करना है उसको फाइंड आउट करो और उस पर लग जाओ। ये भी यहाँ पर गाइडेड मैसेजेस है कुछ लोगों के लिए। सो ये थी गाइस आज की रीडिंग। होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक ज़रूर किया कीजिए। आपके लाइक से मुझे खुशी मिलती है, अप्रिशिएशन मिलता है, मेरा भी मन करता है कि मैं आपके लिए और मेहनत करूं। सो लाइक ज़रूर किया कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगती है और आने वाले समय में रेजोनेट भी करती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।